हेलो एवरीवन, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर का द एंड करेंगे। जो आज हमने रखे हैं कुछ स्लाइड्स, उनमें से कुछ स्पेशल और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला जो आर्टिकल है दैट्स आर्टिकल 21A। ये बात करता है राइट टू एजुकेशन की, और ये DPSPs में भी मेंशन किया गया है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट बनता है। आर्टिकल 40 जो है ये पंचायत के बारे में डील करता है। आर्टिकल 44 जो है ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको आप याद रख सकते हो कि यूनिफॉर्म, ठीक है, मतलब एक तरह क्या, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। सो 44 ये डील करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 48 और ये जो आर्टिकल 44 है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर दिन न्यूज़ में रहता है। उसके बाद है आर्टिकल 48, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डील करता है एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी के अंडर जो है आता है काउ स्लॉटर वाला मामला, ठीक है। आर्टिकल 48 एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर। यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट आप याद रख सकते हो जो आर्टिकल 48A है। आर्टिकल 48A डील करता है एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। आर्टिकल 51 जो है ये है इंटरनेशनल पीस, और ये भी चर्चा में रहता है हमेशा। आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस। आर्टिकल 52 जो है ये है प्रेसिडेंट के बारे में, ये प्रेसिडेंट की बात करता है। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 72 जो है ये है पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी की सज़ा को कम कर सकते हैं या उसकी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। ये जो पावर है ये प्रेसिडेंट के पास है और आर्टिकल 72 के अंडर है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउसेज। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि आर्टिकल 108, ये 108 जो है ना, ये ऐसा लगता है कि सीट नंबर है ना, सीट नंबर 108 ऐसे। सो ये जॉइंट सीटिंग जब दोनों हाउसेस की होती है, ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 108 में। और आर्टिकल 110 इसको आप याद रख सकते हो कि बचपन से यार हमने 10 रुपये देखे हैं, ठीक है। सो बचपन में भी हमें 10 रुपीज़ मिलते थे। सो ये जो 10 रुपीज़ और इसके साथ 100 जोड़ दीजिए, 110 मनी बिल, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट्स आर्टिकल 122। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में जो है वो कोर्ट कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, बल्कि पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स वो खुद देखेंगे। कोर्ट का इसमें कोई मामला नहीं है। कोर्ट्स नॉट टू एनक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, ये है आर्टिकल 122। उसके बाद है आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद है आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, इतना आप बताओ यार, कंसल्ट इंसान किसको करेगा? उसी को करेगा ना जिसे मोहब्बत होगी। और ये जो आर्टिकल 143 है ना, ये तो मेरे ज़माने से भी ये बदनाम नंबर है, ठीक है, 143। सो आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। ये जो निमानिक्स होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन मामलों में। आप देख सकते हो यार कितने आर्टिकल्स है, ये थोड़ी ना याद रहेंगे ऐसे। तो कुछ अपनी तरफ से भी आप बना सकते हो ताकि याद रहे यार। कहीं ना कहीं जो है ना, किसी न किसी तरह से एग्ज़ाम निकलना चाहिए। बाकी यार हमें थोड़ी ना PhD करनी है सब्जेक्ट में। आर्टिकल 148 जो है ये कैग की बात करता है। आर्टिकल 153 गवर्नर। आर्टिकल 161, जिस तरह सेंटर में प्रेसिडेंट होता है इसी तरह स्टेट में गवर्नर होता है। सो प्रेसिडेंट के पास भी पार्डन पावर है, इसी तरह पार्डन पावर जो है गवर्नर के पास भी है आर्टिकल 161 के अंडर। आर्टिकल 213 ऑर्डिनेंस ऑफ गवर्नर। यहाँ हमने देखा प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस 123, गवर्नर की ऑर्डिनेंस 213। अच्छा, आर्टिकल 226 जो है ना, ये हाई कोर्ट के लिए जो रिट्स होती है, हाई कोर्ट रिट्स इशू करता है, और सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स इशू करता है वो आती है आर्टिकल 32 के अंडर, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 280 ये जो है फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 324 ये है इलेक्शन कमीशन। और आर्टिकल 312 है ऑल इंडिया सर्विसेज। अच्छा, ऑल इंडिया सर्विस के फादर ये कौन है? ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। आर्टिकल 352 ये है नेशनल एमरजेंसी। आर्टिकल 352 ये है नेशनल एमरजेंसी। और एमरजेंसी 3 तरह की होती है, एक है आर्टिकल 352, एक है आर्टिकल 356 और एक है आर्टिकल 360। ये हो गई नेशनल एमरजेंसी। ये 356 जो है प्रेसिडेंट्स रूल, और 360 जो है फाइनेंशियल एमरजेंसी, जो कि इंडिया में अभी तक कभी लगी नहीं है, ठीक है। 352 नेशनल एमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट्स रूल, 360 ये जो है ये है
फाइनेंशियल एमरजेंसी। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कि आर्टिकल 358 जो है ना, आर्टिकल 358 ये बोलता है कि एमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड हो सकता है। और कल हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम्स आती है, जैसे स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हो गया, टू फॉर्म एसोसिएशन, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, कहीं पे भी आप सेटल हो सकते हो, कोई भी प्रोफेशन आप ले सकते हो। सो दीज फ्रीडम्स जो है ये आर्टिकल 19 के अंडर आती है। और 358 आर्टिकल जो है ये कहता है कि एमरजेंसी के टाइम पे ये डिलीट नहीं, ये सस्पेंड हो सकता है, ये सस्पेंड हो सकता है। अच्छा, और क्या है, आर्टिकल 123 इसको हमने पढ़ा, ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट। 143 प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 358 सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग एमरजेंसी। 360 फाइनेंशियल एमरजेंसी। 356 प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, इतना हमने पढ़ा। अच्छा, और कुछ है? नो, और कुछ नहीं है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज के बाद एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि कल से जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें से हम जो दिन भर के टॉप मोस्ट 5 to 7 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के रहेंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। कल से हर एक वीडियो में हम एक स्लाइड करंट अफेयर्स की रखेंगे जिसमें हम टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो आप सपोर्ट करते रहे और वीडियोज़ डेली बेसिस पे आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।